भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, जो पिछले 1 साल से ज़्यादा से तथाकथित एक्साइज पॉलिसी स्कैम पर जांच कर रही है, जिन्होंने 250 से ज़्यादा अफसर इस एक्साइज पॉलिसी की जांच में लगा दिए हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके ऑफिस पर रेड करी, उनके पैतृक गांव पर रेड करी, उनके लॉकर पर रेड करी, लेकिन कहीं पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। और आज कोर्ट के सामने सीबीआई ने तकरीबन यही मान लिया कि अब उनके पास मनीष सिसोदिया जी से पूछने के लिए कोई भी सवाल नहीं है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद, 7 दिन मनीष सिसोदिया जी की जांच के बाद, आज सीबीआई ने कोर्ट से मनीष सिसोदिया जी की पूछताछ के लिए कस्टडी मांगी भी नहीं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जिस तरह से रेड में कुछ नहीं मिला, ऑफिस जाकर कुछ नहीं मिला, लॉकर में कुछ नहीं मिला, पैतृक गांव में कुछ नहीं मिला, तो इतना हू हल्ला करके मनीष सिसोदिया जी को सीबीआई ने जो अरेस्ट किया, उनको आज भी मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। पिछली कोर्ट हियरिंग में मनीष सिसोदिया जी ने खुद खड़े होकर कोर्ट के सामने कहा कि उनको मानसिक तौर से परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, एक सवाल को ही बार बार पूछकर। क्यों बार बार सीबीआई को एक ही सवाल पूछना पड़ रहा है? क्योंकि उनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए उनकी सिर्फ यही कोशिश थी 7 दिन में कि मनीष सिसोदिया जी से किसी प्रकार से झूठा कबूलनामा साइन करवा दिया जाए। लेकिन आज सीबीआई ने पुलिस कस्टडी ना मांगकर यह साबित कर दिया है कि उनके पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, और अब उनके पास मनीष सिसोदिया जी से पूछने के लिए एक भी सवाल नहीं बचा है। इसमें आपको तो जैसा कि आपने देख लिया कि आज सीबीआई के पास कुछ था नहीं कोर्ट में कहने के लिए, और ये पूरा देश जानता है कि सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है वो किनके कहने पे कर रही है, किनके दबाव में कर रही है। और मनीष सिसोदिया जी जिन्होंने इस देश को एजुकेशन का मॉडल दिया, ऐसे व्यक्ति को जेल में रखकर उन लाखों बच्चों की, लाखों पेरेंट्स की बद्दुआ लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और साथ में सीबीआई करने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द होगा, क्योंकि सीबीआई के पास कुछ है नहीं, सब कुछ उन्होंने चेक कर लिया, सब कुछ उन्होंने जांच लिया, कोई सबूत नहीं है, केवल बस और पड़ताला करने का काम उनके पास है, और कुछ उनके पास बचा नहीं। अब हम जो हमारा सेकंड इशू है, एक दूसरे अहम मुद्दे को आज हम उठाने वाले हैं। जैसा कि आप सबको याद होगा, सितंबर 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गेस्ट टीचर नहीं है, घोस्ट टीचर है, कि गेस्ट टीचर्स के नाम पे फेक अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कि गेस्ट टीचर्स एक्चुअली वहाँ पे है नहीं और वहाँ पर घोस्ट एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह मिल रही है। एलजी साहब ने खुद अपने अफसरों की इस मुद्दे पर जांच बिठाई, और आज दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने सारा दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। और
एलजी साहब द्वारा बिठाई गई ये जांच कमेटी, जो एलजी साहब के कहने पर एलजी साहब द्वारा उठाए गए मुद्दे पर जांच कर रही थी, उसने आज साबित कर दिया है कि एलजी विनय सक्सेना जी सरासर झूठ बोल रहे थे और दिल्ली सरकार में एक भी घोस्ट टीचर नहीं है। एलजी विनय सक्सेना जी के आदेश पर एक प्रॉपर जांच कमेटी बैठी। उस जांच कमेटी में दिल्ली के हर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट से ऑफिसर्स थे। 16,000 से ज़्यादा गेस्ट टीचर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। इन 16,000 गेस्ट टीचर्स के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ। इन 16,000 गेस्ट टीचर्स की अटेंडेंस का वेरिफिकेशन हुआ और इन 16,000 गेस्ट टीचर्स के डे टू डे टाइम टेबल जिससे वो स्कूल में पढ़ाते हैं उसका वेरिफिकेशन हुआ। और इस वेरिफिकेशन के बाद ये निकला कि ये सारे 16,000 गेस्ट टीचर्स स्कूल्स में मौजूद हैं, स्कूल्स में रोज़ जाते हैं, स्कूल्स में रोज़ पढ़ाते हैं और रोज़ इन गेस्ट टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। तो मैं विनय सक्सेना जी को आज ये कहना चाहूँगी कि आपकी ही जांच समिति ने साबित कर दिया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, जहां पर हर टीचर की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, जहां पर डे बाय डे ट्रैकिंग हर टीचर की होती है। और आज विनय सक्सेना जी की जांच समिति ने खुद दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को एक क्लीन चिट दिया है और कहा है कि बहुत शानदार और ट्रांसपेरेंट तरीके से काम चल रहा था। ये जांच समिति क्या दिखाती है? ये जांच समिति स्पष्ट तौर से एक ही चीज़ दिखाती है कि विनय सक्सेना जी को सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल के कामों को रोकने का काम है। आप सोचिए, 16,000 टीचरों के सारे कागजात को फिर से वेरीफाई करने में कितने अफसरों का कितना समय लगा होगा। इससे क्या पर्पस सर्व हुआ? इससे सिर्फ एक पर्पस सर्व हुआ कि जो अफसर काम कर रहे थे वो अपना काम छोड़ के एलजी साहब के पॉलिटिकल एजेंडा में लग गए। मैं एलजी साहब के सामने हाथ जोड़ना चाहूँगी कि विनय सक्सेना जी, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं हैं, आप दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि दिल्ली के लोगों के काम हो। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप दिल्ली के लोगों के काम रोकें। इस जांच समिति की रिपोर्ट के बाद तो अब अपना रोज का जो आपको सीबीआई में शिकायत भेजनी है, ईडी में शिकायत भेजनी है, विजिलेंस डिपार्टमेंट में शिकायत भेजनी है, जांच समिति बनानी है, अब उस काम को तो रोक दीजिए। अब दिल्ली की जनता के काम तो होने दीजिए। मेरा एलजी साहब से बस यही आग्रह है कि दिल्ली के जनता के काम रोकना छोड़ दीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल बेईमानी कर रहे हैं, रोज कर देता है।